नमस्ते, मैं अनुपमा देसाई जवळगी और आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज ये वीडियो में एक टॉपिक मैंने लिया है वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से रिलेटेड है। हम सबकी जिंदगी में कुछ ऐसे काम रहते हैं जो हम करना चाहते हैं, मतलब हम खुशी से वो काम करते हैं। लेकिन हर किसी को के बारे में कुछ ऐसे काम रहते हैं जो हमें लगता है कि हमें करने तो है पर बिल्कुल मन नहीं होता है वो काम करने का। तो ऐसे में खुद को कैसे मोटिवेट करें वो काम करने के लिए, क्योंकि वो आवश्यक तो है पर क्या करें कि जिससे हमसे वो काम हो सके। तो इसलिए ये कुछ टिप्स है कभी कभी, और वो उसके पीछे के कारण भी रहते हैं। कभी कभी वो मतलब जो काम रहते हैं बहुत बोरिंग रहते हैं, कभी कभी उसके लिए बहुत एनर्जी लगने वाली होती है, बहुत टाइम लगने वाला होता है, या फिर कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो मतलब मुश्किल है, हमें पता नहीं है क्या करना है, इस वजह से भी हम वो नहीं करना चाहते हैं। तो देखते हैं कि कुछ स्ट्रैटेजी कर सकते हैं क्या कि जिससे ये थोड़ा सा आसान हो या खुद को मोटिवेट कर सके वो करने के लिए। अभी फर्स्ट पॉइंट ये है कि सबसे पहले तो ऐसे जो काम है जिन्हें हम सोचते हैं कि नहीं करने का मन हो रहा है, वो सच में करना जरूरी है क्या, ये भी देखना चाहिए। क्योंकि अक्सर हम लोग कुछ काम ऐसे रहते हैं कि सालों से करते आ रहे हैं, उसकी आदत हो जाती है, इसलिए हम करते हैं। तो पहले तो यही देख लेंगे कि वो जरूरी है भी या नहीं, या आदत की वजह से हो रहे हैं। अभी दूसरी चीज है दूसरी चीज हमें ये ध्यान रखना है कि उसका मतलब जो बड़ा काम है उसका ऐसा तो नहीं है कि हमें पता नहीं है क्या करना है, इसलिए हम उसको आगे मतलब डाल रहे हैं कि हमें शुरुआत कहाँ से करनी है यही पता नहीं है, या कुछ डिफिकल्टी है शुरू करने में, किसी की मदद की जरूरत है, इसलिए हम उसको आगे डाल रहे हैं क्या। तो इसलिए पूरे बड़े काम का ऐसे नहीं सोच के सिर्फ उसका पहला स्टेप क्या होना चाहिए, क्योंकि एक बार हम वो पहला या दूसरा स्टेप कर लेते हैं तो उसके बाद वो काम आसान होने लगता है। तो ऐसे इसके लिए ये देखिए कि पहली स्टेप क्या है, जो छोटी स्टेप हो, लेकिन वो अगर आपने ले सकते हैं इमीडिएटली तो उससे फायदा हो सकता है। अभी तीसरी चीज क्या है कि उसके बारे में ऐसे सोचे कि इतना बड़ा काम है वो कैसे करेंगे, ऐसे हमारे दिमाग में चलता है। इसकी बजाय अगर हम सोचे कि ये पूरा होने के बाद कैसा लगेगा, क्योंकि जो अगर हम वो काम नहीं भी करें लेकिन हमारे जो वो टू डू लिस्ट में रहता है तो हमारे दिमाग में वो हमेशा उसका टेंशन रहता है, या फिर उसका हमेशा उस पर ध्यान रहता है कि ये करना है, ये बहुत बोरिंग है, मन नहीं है, करना है, ऐसे चलता रहता है। तो इसलिए अगर हम वो ऐसे सोचे कि ये करने के बाद हमें कितना अच्छा लगेगा तो हम थोड़े से और मोटिवेट हो जाते हैं वो काम करने के लिए। अभी जैसे पहले कहा कि वो छोटे छोटे स्टेप्स में आप उसको काम को डिवाइड कर दीजिए, पहले शुरुआत कीजिए पहले एक स्टेप से। एक और चीज आप कर सकते हैं वो है कि आप खुद को एक टाइम दीजिए कि मैं ये काम इतना 10 मिनट के लिए 20 मिनट के लिए इतना ही करने वाला हूँ, एक दिन में करने वाली हूँ। तो उससे क्या हो जाता है कि आपको पता रहता है कि ये ऐसे नहीं है कि ये चलता ही रहेगा काम, और आपको ऐसे लगे 15-20 मिनट के बाद मैं कुछ दूसरा करने के लिए फ्री हो जाऊंगी। तो जितना हो सके उतना, मतलब सारा काम अभी आप एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको घर की सफाई करनी है, तो ऐसे तो नहीं कि पूरा घर की सफाई एक दिन में हो जाएगी या करनी है। आप धीरे उसको छोटे छोटे इसमें कर सकते हैं। मतलब अगर पूरी अलमारी की नहीं, एक ड्रॉवर की भी कर दी, तो आप ऐसे उसको डिवाइड कर सकते हैं कि मैं 20 ही मिनट इस पे काम करने वाली हूँ। तो थोड़ा सा और मोटिवेशन बढ़ता है कि 20 मिनट के बाद मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि मैं तय कर सकती हूँ कि मुझे ये कंटिन्यू करना है या फिर कुछ और करना है। या फिर आप खुद को ऐसे इसको रिवॉर्ड भी कर सकते हैं, कुछ अपने आपको ये कर सकते हैं कि मैं 20 मिनट में ये काम करने के बाद मैं कुछ और करने के लिए फ्री हो जाऊंगी, या मैं अपने पसंद का कुछ गाना वाना सुनना है, चाय पीनी है, कुछ भी अपने आप एक ब्रेक ले सकती हूँ। ऐसे थोड़ा सा और मोटिवेशन बढ़ता है। फिर आप जब ऐसे बड़े कामों के बारे में सोचे, जैसे अभी घर का, तो आप ऐसे सोचिए घर की सफाई वगैरह कि आप उसका कितना परसेंटेज आपने पूरा किया है, ये नहीं कि कितना करना बाकी है। नहीं तो बहुत मतलब फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। मतलब 10% भी आपने किया तो उस 10% आपने किया है इस पे खुशी मनाइए, या ये नहीं कि आपको अभी 90% अभी करना बाकी है, क्योंकि हम हमेशा वो बाकी का इतना टेंशन ले लेते हैं। जो काम हो रहा है उसमें भी हमको फिर एंथुजियाज्म नहीं रहता, उसमें भी उत्साह नहीं रहता। सो थोड़ा भी आपने काम किया तो उसमें देखिए कि 10% तो मेरा आज काम हो गया है। फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि और आपको थोड़ा 5% और करना है या फिर कल करना है। तो ये एक आसान तरीका है कि थोड़ा सा और अपना मोटिवेशन बढ़ाने के लिए। फिर एक चीज और ये भी है कि ये भी सोचने से फायदा होता है कि ये काम कुछ और तरीके से आसानी से कर सकते हैं क्या। क्योंकि क्या हो जाता है कि हम एक ही पैटर्न में वो काम करते रहते हैं, उससे आसान तरीके भी काफी हो सकते हैं। अभी तो कंप्यूटराइज इसका जमाना है, आप मोबाइल फोन यूज कर सकते हैं,
तो जो मतलब कुछ कुछ चीज़ें हम लिख के करते हैं, ग्रोसरी लिस्ट वगैरह बनाई हो, सामान मतलब दुकान में जो लिस्ट देते हैं वो सब हम हाथ से लिखते हैं, या कुछ और ऐसे ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम हम कर सकते हैं क्या पहले से, कि ये हर महीने का वो काम है जो आपको बहुत बोरिंग लग रहा है, उसमें कुछ आसानी हो सकती है क्या। तो अभी बैंक के जो स्टेटमेंट्स ये वो सब आप अपने फ़ोन से चेक कर सकते हैं। तो एक बार ये सारा सिस्टम सेटअप कर दिया, एक्सेल में अगर आपने खर्चे का ये कर दिया, तो फिर आपको हर बार वो टैली करने की ज़रूरत नहीं है, हर बार वो देखने की ज़रूरत नहीं है, हाथ से लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो आसानी से आप कंप्यूटराइज इस पे कर सकते हैं। या कुछ मशीन वगैरह घर की काम नहीं कर रही है तो उससे ज़्यादा परेशानी हो रही है, कुछ स्लो हो गया है, कंप्यूटर भी स्लो हो जाता है, तो उसकी कुछ मेंटेनेंस की ज़रूरत है क्या, तो उससे मतलब ज़्यादा समय लग रहा है वही काम करने के लिए। तो ये हमेशा कोई भी काम जो आपको नहीं करना है, मन नहीं है, तो उसको कोई अलग वे में थोड़ा सा आसानी से जल्दी या कुछ अलग तरीके से कर सकते हैं क्या, या किसी को पूछ सकते हैं, किसी की मदद ले सकते हैं किसी को, तो वो थोड़ा आसानी से और हो सकता है। और वो जो हमारे मन में हमेशा रहता है कि ये करना नहीं है लेकिन करना पड़ रहा है, तो उसमें वो करने में आसानी हो जाती है। तो ये क्योंकि जिंदगी में ऐसे तो होगा नहीं कि सारे काम हमें जो पसंद है वो ही हम कर सकेंगे, ये रोजमर्रा की चीजें करनी पड़ती है। तो जितना आसानी से और खुशी से कर सके उतना अच्छा है हमारी लाइफ के लिए। तो इसलिए आज ये कुछ टिप्स शेयर किए हैं। देखिए आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, किसी को फायदा हो तो उनके साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और ऐसे ही अगले वीडियो में मैं एक नए विषय के साथ आपसे मिलूंगी। नमस्ते, थैंक यू।